प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के संपूर्ण वचन के अगले अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। मैंने कहा परमेश्वर का संपूर्ण वचन, क्योंकि यह अध्ययन पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सर्वेक्षण है। हमने पिछले अध्ययन में पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था। इसमें 12 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो यहोशू से लेकर एस्तेर की पुस्तक तक जाने जाते हैं। आज के इस अध्ययन से हम पुराने नियम से काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे। यह पुस्तकें कभी कभी बुद्धि या समझ की पुस्तकें कहलाते हैं। इन 5 पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इन काव्यात्मक पुस्तकों को पवित्र शास्त्र के आत्मिक सिद्धांतों में रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि कविता हृदय की एक भाषा है और परमेश्वर को अपने लोगों के हृदय के प्रति बहुत दिलचस्पी है। जैसे हम इन काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे, तब हम इसके आध्यात्मिक प्रयोग को प्रचुर मात्रा में देखने पाएंगे। इसलिए अनेक लोग आपस में कहेंगे कि पवित्र शास्त्र में ये पुस्तकें उनके लिए बहुत रोचक व पसंद की पुस्तकें हैं। ये काव्यात्मक पुस्तकें उस सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य के हृदय से संबंध बनाना है और उससे उसे बहुत दिलचस्पी है। परमेश्वर ने हमें 5 प्रेरणादायक काव्यात्मक पुस्तकें दिए हैं, क्योंकि ये कविताएं हृदय की एक भाषा हैं। ये काव्यात्मक पुस्तकें परमेश्वर के लोगों के हृदय में परमेश्वर के हृदय का एक महान संदेश है। अर्थात अय्यूब के जैसे जब लोग पीड़ा में होते हैं, या भजन गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, या जब वे सभोपदेशक को संदेह करते हैं, जब वे नीति वचन का नकल दूसरों के साथ करते हैं, और जब वे श्रेष्ठ गीत की तरह प्रेम करते हैं। ये 5 काव्यात्मक पुस्तकें विशेष समय में परमेश्वर के लोगों को संबोधित करते हैं। अय्यूब की पुस्तक का जो संदेश परमेश्वर के लोगों को संबोधित किया गया है, जब वे दुख व पीड़ा में होते हैं। मित्र, परमेश्वर के लोग हमेशा दुख उठाते हैं। यदि आप इब्रानी इतिहास, कलीसियाई इतिहास और सांसारिक इतिहास के विषय में कुछ जानते हैं, तो आपको पता होगा कि परमेश्वर के लोग हमेशा दुख उठाते हैं। सभी इतिहास बताते हैं कि लोगों ने दुख सहा। प्रचारक लोग हमेशा टूटे हुए मन के विषय में प्रचार करते हैं, क्योंकि हर एक मंच पर टूटा हुआ हृदय होता है। एक पास्टर होने के नाते मैं इस सत्य को प्रमाणित कर सकता हूँ। परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती है, और ये हर समय होते रहता है। आज पूरे संसार में परमेश्वर के लोगों के हृदय में ठेस लगती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले अनेक लोगों ने दुख उठाया और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और अभी भी संपूर्ण संसार में परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती रहती है। चीन, कंबोडिया, अफ्रीका, क्यूबा और संसार के सभी स्थानों में परमेश्वर के लोगों को ठेस लग रही है। जीवन बड़ा कठिन है। शायद आपका हृदय टूट गया होगा और आप मंच पर बैठे होंगे। परमेश्वर के सभी लोग अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर द्वारा बताए गए, अर्थात मन में ठेस लगने वाले उस संदेश को सुनने में रुचि रखते हैं। फिर जब परमेश्वर के लोग अपने हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब भजन संहिता की पुस्तक उन लोगों को संबोधित करता है। पुराने नियम में भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर के लोगों के लिए एक भजन गान पुस्तक के समान है। मित्र, आज आप अपने भजन गान की पुस्तक को खोलें, और यद्यपि आप संगीत के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप उन शब्दों को पढ़ें जो आपके भजनावली में लिखा है।
तब आप उस सुंदर कविताओं का वर्णन कर सकते हैं। भजन संहिता में जो 150 भजन गान हैं, उसमें संगीत नहीं है। ये भजन पवित्र शास्त्र के नियम में सबसे अच्छे काव्यात्मक पुस्तकें हैं। ये भजन परमेश्वर के लोगों को आराधना करने में अनुभव पाने का एक साधन है। इसलिए यह भजन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का एक संदेश है। जब वे आराधना करते हैं, मित्र, जब परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती है, तब उनके हृदय में क्या जाता है? और जब वे आराधना करते हैं, तो उनके हृदय में क्या जाता है? आप इस प्रश्न के उत्तर को अय्यूब और भजन संहिता की पुस्तक में प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में नीति वचन की पुस्तक एक व्यावहारिक पुस्तक है। बाइबल बताती है कि सुलेमान जो था, संसार के सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान था। जब आप नीति वचन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, तब आप सुलेमान के बुद्धिमता की प्रशंसा करेंगे। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान ने 1000 नीति वचन लिखा है, और सभी नीति वचन जो इस पुस्तक में पाए जाते हैं, उन सबों को सुलेमान ने नहीं लिखा, परंतु अलग-अलग लेखकों ने उसे लिखा है। ये सभी नीति वचन परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए लिखे गए हैं, ताकि वे इस बात को जान सकें कि कैसे दिन प्रतिदिन के जीवन का सामना किया जा सके और कैसे अपने व्यापार व दैनिक कार्य के क्षेत्र में उसका सामना किया जा सके। किसी ने कहा है कि जब आप व्यवसाय करते हैं, तो दो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, पैसा और दूसरा अनुभव। और जब आप कुछ लोगों के साथ व्यवसाय करते हैं, तो प्रायः वे लोग पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और आप अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। नीति वचन की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग दिन प्रतिदिन अनुभव को प्राप्त करते रहें और अन्य लोग पैसा प्राप्त करते रहें। सो परमेश्वर ने हमें यह सुंदर पुस्तक, जो काव्यात्मक पुस्तक है, दिया है। इससे यह बताना चाहता है कि हम कैसे सामना कर सकते हैं। उसने हमें व्यावहारिक बुद्धि भी दिया है, जिसके द्वारा यह संभव हो सकता है कि हमारे सामने जो परिस्थिति आती है, उसका हम कैसे सामना कर सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक संदेश का एक प्रशंसात्मक पुस्तक है, क्योंकि यह पुस्तक सुलेमान का एक महान संदेश है, जिसे उसने अपने जीवन के अंतिम समय में इस्राएल के जवानों को प्रचार किया है। सबोपदेशक शब्द का अर्थ है उपदेशक या उपदेश देने वाला। इसमें उपदेशक जवानों को उपदेश देकर कहता है, मैंने जैसे किया वैसे तुम मत करो। अनुभव को प्राप्त कर बताना ही शिक्षक का कार्य नहीं है, परंतु यहाँ पर वह एक कायल करने वाला प्रत्ययकारी शिक्षक है। वो कहता है, मैंने जिन अनुभवों को प्राप्त किया, तुम्हें उन अनुभवों को पाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम मेरे उन अनुभवों से लाभ प्राप्त कर सकते हो। वह अपने उपदेश में जवान लोगों को अपना अनुभव बताता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे वह संदेह करता है और जीवन के अर्थ एवं उद्देश्यों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए एक महान संदेश है, जब वे संदेह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के संदेह को जानता है। फिर श्रेष्ठ गीत, जो काव्यात्मक पुस्तक का अंतिम पुस्तक है, इस प्रकार की पुस्तक है मानो आप किसी के हनीमून के विषय में बातें सुन रहे हैं। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आप दो लोगों के प्रेम गाथा को जानने पाएंगे। आप इसे पढ़ने के बाद आश्चर्य करेंगे कि यह कैसा पुस्तक है जिसे पवित्र शास्त्र में रखा गया है। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह है कि यौन संबंध कैसे पवित्र हो सकता है और विवाहित जीवन में इसके द्वारा परमेश्वर कैसे आशीष दे सकता है। स्त्री पुरुष जिनका पवित्र विवाह होता है, उनका शारीरिक संबंध परमेश्वर की दृष्टि में कितना सुंदर व पवित्र होता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में परमेश्वर का संदेश परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए लिखे गए हैं। जब वे प्रेम करते हैं, परमेश्वर इसके द्वारा हमसे संबंध रखना चाहता है। हमें जानना चाहता है
कि जब हम प्रेम करते हैं तब हमारे हृदय में क्या प्रवेश करता है। मित्र, जैसे आप इस श्रेष्ठ गीत को पढ़ेंगे तब आप जानने पाएंगे कि जब परमेश्वर ने हमें स्त्री व पुरुष करके रचा है और हमें विवाह के बंधन में जोड़ा है, तो इसके लिए परमेश्वर के हृदय में क्या है। जैसे हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, हम ये जानने पाएंगे कि परमेश्वर को हमारे हृदय से बहुत रुचि है। जैसे हम पुराने नियम के इस भाग को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि हमारे व्यक्तित्व के किस भाग से परमेश्वर रुचि रख सकता है। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर हमें उत्साहित करता है तब इससे उसका क्या तात्पर्य है। नीति वचन 4:23 पद में इस प्रकार लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। श्रोता, जब परमेश्वर ऐसा कहता है तब वह हमारे शरीर रचना के किस भाग से रुचि रखता है। जब परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रेम रखो और पूरे हृदय से उसकी खोज करो, तो इससे उसका क्या तात्पर्य है। जब परमेश्वर कहता है कि मन से विश्वास कर, तो इसका क्या अर्थ है। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा, तो इससे प्रभु का क्या तात्पर्य है। यिर्मयाह जब कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद परमेश्वर के सिवाय और कौन समझ सकता है, तो इससे यिर्मयाह का क्या तात्पर्य होता है। जब दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, फिर वह कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। सुमित्र, इससे दाऊद का क्या तात्पर्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र व मन में दीन हूँ। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमें एक नया मन देगा। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु वह हमारे मन को देखता है। उसकी रुचि हमारे मन पर लगी रहती है। सो काव्यात्मक पुस्तक द्वारा हम जो आत्मिक प्रयोग को देखेंगे वो हमारे हृदय या मन से संबंधित है, क्योंकि हमारा आत्मिक व्यक्तित्व अनंत है। पौलुस वही बात लिख करके हमें बताता है जिसे परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए प्रस्तुत किया गया है, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 पद में पौलुस इस प्रकार के वचन से संबोधित करके कहता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। एक बार मैं मेरे एक निकटतम मित्र को देखने गया था जो असाध्य रोग से पीड़ित था और वह अपनी मृत्यु के अंतिम समयों से गुजर रहा था। मैंने इस पद को पढ़कर उन्हें अच्छी तरह से समझाया। बाद में उन्होंने मुझसे उत्तर देते हुए कहा, इस वचन से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। मित्र, पौलुस इस पद में एक गंभीर सत्य को प्रकट करता है। पौलुस कहता है कि हमारे पास बाहरी मनुष्यत्व भी है और भीतरी मनुष्यत्व भी है। जो बाहरी मनुष्यत्व है वो हमारी देह के विभिन्न अंग हैं जिसे हम देख सकते हैं। वह तंबू के जैसा है जिसमें आप स्वयं रहते हैं। एक दिन परमेश्वर इस तंबू को समेट लेगा, परंतु आप जो उस तंबू में रहते थे उस अनंत स्थान में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब आपका भीतरी मनुष्यत्व अनंत है और वह हमारा अस्तित्व का आत्मिक भाग है। सो आंतरिक मनुष्य अदृश्य है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात वह अभौतिक है जो हमारे अस्तित्व का आत्मिक भाग है। सो पवित्र शास्त्र बताता है कि हमारे अस्तित्व का भीतरी मनुष्यत्व बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात यह भीतरी मनुष्यत्व हमारे बाहरी मनुष्यत्व से बढ़कर है और हमारे बाहरी मनुष्यत्व का महत्व भीतरी मनुष्यत्व से कम है, क्योंकि आपका बाहरी मनुष्यत्व अस्थायी है। आप अपने तंबू में या बाहरी मनुष्यत्व में 70 या 80 वर्ष तक रह सकते हैं, परंतु आप में जो आपका भीतरी मनुष्यत्व है वो अनंत है।
सो परमेश्वर को यह मालूम है और वह कभी नहीं भूलता कि आपका भीतरी मनुष्यत्व आपके बाहरी मनुष्यत्व से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी ये अनुमति देता है कि मनुष्य अपने बाहरी मनुष्यत्व में बहुत कुछ पहने और फिर उसे फाड़ डाले या उतार डाले। सो जब ऐसा होता है तो हमारे पास ये बुद्धि है और हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, परंतु हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है और हम अपने आंतरिक मनुष्यत्व को अनंत राज्य के लिए तैयार करते रहते हैं। मित्र, यह हमारे अस्तित्व का आंतरिक भाग ही है जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। सो जब पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप व समानता में बनाया है, तो इससे वचन हमारे देह को इंगित नहीं करता। वचन के अनुसार परमेश्वर जो है वो आत्मा है। यूहन्ना के 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा व सच्चाई से भजन करें। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के हाथ और उसके चलने के विषय बताया गया है, अर्थात हम सोचते हैं कि वह हमारे जैसा ही है, परंतु जब हम इसे आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के पास हाथ नहीं है, उसके पास देह नहीं है, क्योंकि वह आत्मा है। उसने थोड़े मिट्टी लेकर उसका देह बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। सो परमेश्वर अपने जीवन की आत्मा मनुष्य के नथनों में फूंक दिया, जिससे वह जीवित प्राणी बन गया। सो इस प्रकार आत्मा में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप व अपनी समानता में बनाया। इसलिए आत्मिक मनुष्य जो उसका आत्मिक भाग है, वह परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में है, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर के स्वरूप व समानता में है। इसलिए इस अनंत के पीछे चलना है। सो हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है वह अस्थायी है और भीतरी मनुष्यत्व जो अनंत है उस बाहरी मनुष्यत्व से बढ़कर है। जब आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी इसे अधिक महत्व देता है, तो आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या मेरे भीतरी मनुष्यत्व में एक भाग है या अनेक भाग हैं। अनेक धर्म विद्वान विश्वास करते हैं कि मनुष्य के प्रायः 3 भाग होते हैं, अर्थात मनुष्य के पास देह है, आत्मा है और प्राण है। परंतु कुछ विद्वान प्रश्न उत्पन्न करके कहते हैं कि मनुष्य के प्राण का क्या तात्पर्य है। मूलतः मनुष्य का प्राण आत्मिक है, इसलिए मनुष्य 2 भागों में है। कुछ धर्म विद्वान विश्वास करते हैं कि मनुष्य का वह दूसरा भाग उसका भीतरी मनुष्यत्व है, जिसे कई भागों में तोड़ा जा सकता है। आप भीतरी मनुष्यत्व को मनोभाव, मन, चित्त, बुद्धि, इच्छा शक्ति से विभाजित कर सकते हैं। फिर व्यक्तित्व क्या है? यह अभौतिक और अदृश्य है। यह एक आत्मिक चीज है। सो भीतरी मनुष्यत्व आत्मिक है, जिसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। पौलुस के अनुसार मनुष्य के 2 भाग हैं, अर्थात उसके पास बाहरी मनुष्यत्व है और उसके पास भीतरी मनुष्यत्व है। और वह भीतरी मनुष्यत्व अनंत है, जिसे परमेश्वर ने अपनी स्वरूप व अपनी समानता में बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर से अपेक्षा करनी है कि वह हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बहुत महत्व दे। मित्र, मैंने इन सभी बातों को आपके साथ इसलिए बांटा क्योंकि इन 5 काव्यात्मक पुस्तकों के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय व मन को संबोधित करता है, जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है। और भी गहरी बातें हैं जिसे पवित्र शास्त्र हमें बताता है। भीतरी मनुष्यत्व वो है जो सचमुच में आप में है, परंतु बाहरी मनुष्यत्व एक साधन है जिसके द्वारा आपका भीतरी मनुष्यत्व कार्यान्वित होता है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मन में भरा है वह मुंह पर आता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आप वही कहेंगे जो आपके मन में है। इसलिए हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं जहां दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर,
मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अर्थात हे परमेश्वर, जब तक तू मेरे आंतरिक मनुष्यत्व में अद्भुत कार्य नहीं करेगा, तब तक मैं बाहरी मनुष्यत्व द्वारा तेरी महिमा ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कथन को स्पष्ट किया, दाऊद ने भी वैसा ही किया। दाऊद ने प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, तभी तू मेरे बाहरी मनुष्यत्व द्वारा प्रसन्न हो सकता है। पवित्र शास्त्र कई स्थानों में हमें बताता है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने लोगों को बदल दिया। मित्र, विश्वासी वे लोग हैं जो अपने भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन होने का अनुभव करते हैं। पवित्र शास्त्र ये भी बताता है कि परमेश्वर के लोग और प्रभु यीशु मसीह के चेले परिवर्तित मन के होते हैं। उनके भीतरी मनुष्यत्व में बदलाहट होती है और वे उस शुद्ध मन और स्थिर आत्मा का अनुभव करते हैं। श्रोता, पवित्र शास्त्र इसके विषय में बहुत ही वास्तविक रूप से बताता है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में बदलाहट आए। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय 26 पद के द्वारा परमेश्वर कहता है, तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? क्या हबसी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी। सो दाऊद के प्रार्थना के समान हमारे भीतरी मनुष्यत्व में अद्भुत कार्य होने की आवश्यकता है। जब हम नए जन्म का अनुभव प्राप्त करेंगे, तब वचन कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मित्र, जब पवित्र शास्त्र परिवर्तन के विषय में बताता है, तो हमें यह भी बताता है कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते। सो यह एक बुरा समाचार है, परंतु शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर आपको परिवर्तित कर सकता है, आपको बदल सकता है। पवित्र शास्त्र कभी नहीं कहता कि परिवर्तन का कार्य क्या है, परंतु यह तो परमेश्वर द्वारा होता है, जो मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व में उत्पन्न होता है। और जब भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन होगा, तब हम उसे मनुष्य के बाहरी मनुष्यत्व में देख सकेंगे। श्रोता मित्र, परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हमारे भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन के अनुभव को हम देखें, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि वह हमारे भीतरी मनुष्यत्व के परिवर्तन के अनुभव को बाहरी मनुष्यत्व में देखे। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र शास्त्र में 5 प्रेरणादायक काव्यात्मक पुस्तकें दी हैं, जो मन व हृदय की भाषा है। जैसे आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो आप ये अनुभव करें कि परमेश्वर की उंगलियां आपके हृदय को दबा रहे हैं, आपके भीतरी मनुष्यत्व को दबा रहे हैं, ताकि आपके भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन आ सके और आप इन काव्यात्मक पुस्तकों को इस प्रकार वर्णन कर सको कि यह बाइबल में आपके लिए सबसे अधिक आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। अय्यूब की पुस्तक मुझे अच्छी लगती है। एक पास्टर होने के नाते मैं इस पुस्तक का उपयोग करता हूं, ताकि जो लोग दुख व पीड़ा में पड़े हैं, वे उसका सामना कर सकें। मेरे जीवन में दुख व पीड़ा तो नहीं आए और न ही मैं उसका अनुभव कर पाया, परंतु मेरे जीवन में समस्याएं जरूर आईं, और जब भी समस्याएं आईं, मैंने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किया और एक महान शांति व छुटकारे का अनुभव प्राप्त किया। मित्र, अय्यूब की पुस्तक उन टूटे व खेदित लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है और उसकी आराधना करना पसंद करता है, तो उसे भजन संहिता की पुस्तक से प्रेम करनी चाहिए, उसे पढ़नी चाहिए। यदि आपको व्यावहारिक बुद्धि व ज्ञान की आवश्यकता है, तब आप नीति वचन की पुस्तक में आएं, और यदि आप आशीष पाए हैं या दुखी व पीड़ित हैं, तो आप सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़ें। और अंत में, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास एक प्रेममय जीवन हो, तो आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में आएं। मित्र, इस चुनौती के साथ आज मैं रुकना चाहता हूं कि क्या आपके भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन हुआ है? क्या आप में एक शुद्ध मन, स्थिर आत्मा उत्पन्न हुआ है? यदि नहीं,
तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।